हनुमान जी जान गए कोई सज्जन है, विप्र का रूप बनाए। अब विप्र का रूप बना करके हनुमान जी महाराज विभीषण के सामने, जैसे विभीषण के सामने गए, विभीषण ने जैसे हनुमान जी को देखा विप्र के रूप में, जान तो नहीं पाए कि ये कौन है, विप्र है। विशेष प्रज्ञा हनुमान जी महाराज की है। जैसे विभीषण जी हनुमान जी के पास पहुंचे, वैसे अजीब घटना घटी। विभीषण जी के मुख से निकल गया कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। आप दीनों पर दया करने वाले राम तो नहीं हो। आप मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए पधारे हुए स्वयं दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान, आप दीन बंधु राम तो नहीं हो। अब अनुमान लगाइए, हनुमान जी को विभीषण जी ने सीधे राम कह दिया। क्यों? विभीषण जी कम बुद्धिमान हैं, हनुमान जी को राम कहने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताइए, अच्छे लोग हैं, अमिला में बाजार में अगर कोई गंजेड़ी आ जाए कहीं दूसरी जगह से, तो कोई भले न मिले लेकिन गंजेड़ी पक्का खोज लेगा। श्री प्रकाश भैया 100% पूरे अमिला में गंजेड़ी खोज लेगा वो कहां है। अच्छा शराबी आएगा, पूरे अमिला में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो किसको खोजेगा? शराबी को खोज लेगा। बुरा आदमी जहां जाता है बुरे को जब खोज सकता है, तो अच्छा आदमी जहां जाएगा अच्छे को खोज ही लेगा, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी सृष्टि होती है। जैसा उसका स्वभाव होता है वैसे लोगों से परिचय हो जाता है। हनुमान जी को राम क्यों कहा? अच्छा ये की बात और सुनिए, अगर आपको अमिला चौक से या अंबेडकर चौक से घोसी जाना है, अब कोई ऑटो वाला जा रहा है, पंडित जी कोई ऑटो वाला जा रहा है, आप क्या बोलते हो? ए ऑटो, वो ऑटो है, जो ऑटोया चला रहा है वो ऑटो है। बरसात के दिन में अगर बगल में कोई छाता लेकर के निकल गया, आपसे टकरा गया, बोलोगे ए छाता, वो छाता है कि आदमी है? साइकिल लेके कोई जा रहा है, आपको बुलाना है ए साइकिल, वो साइकिल चलाने वाला साइकिल है कि आदमी है? नहीं, आप सही हो। जब कुछ घंटे ऑटो रिक्शा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऑटो से ही पुकारा जा सकता है, जब कुछ घंटे छाता थामने वाला व्यक्ति छाता से संबोधित किया जा सकता है, जब कुछ घंटे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति साइकिल नाम से ही संबोधित हो जाता है, जब कुछ घंटे संपर्क से वही हो जाता है, तो जो हनुमान जी महाराज 24 घंटे राम के नाम में डूबे हैं, अगर विभीषण ने उन्हें राम कह दिया तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जासु हृदय आगार अब सही राम सर चाप धर। जिसके हृदय में स्वयं परमात्मा धनुष बाण लेकर के विराजमान है और अहरनिश हनुमान जी के हृदय में विराजमान है, उनको विभीषण ने सही पहचान लिया कि तुम दीन बंधु अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। एक चीज और, आप यहां कथा सुन रहे हो और आपके नाक में बेला की खुशबू आए, गुलाब की खुशबू आ जाए, रात रानी की खुशबू फूल की आ जाए, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप जान जाएंगे
पछुआ हवा चल रही है, हम पूरब की तरफ बैठे हैं, नाक में अगर वो बेला की सुगंध आ गई, गुलाब की सुगंध आ गई, रात रानी की सुगंध आ गई, इसका मतलब पश्चिम दिशा में कहीं न कहीं बेला, रात रानी और गुलाब का पौधा है जो फूला है, उसकी खुशबू है। जैसे कुछ दूर पर बसे हुए बगीचे में लगे हुए बगीचे से स्पर्श करके निकलने वाली हवा को फूल अपने गंध से भर देता है और सामने वाले के नथनों में जाकर एहसास करा देता है कि इस दिशा में फूल का बगीचा है। तो जो हनुमान जी महाराज जहां पहुंचेंगे वहां राम जी विराजमान हो जाएंगे और भक्त बिना कहे जान जाएंगे कि ये भगवान के भक्त हैं या तो भगवान है। इसमें इसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। विभीषण जी जान गए ये कौन है। और जैसे विभीषण जी जान गए, हनुमान जी अपने रूप में आ गए। और जब हनुमान जी अपने रूप में आए, अब विभीषण जी से पूरा परिचय हो गया, तो विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके एक बड़ी अच्छी बात हनुमान जी से कह दिया। हनुमान जी से विभीषण जी ने कहा, ए हनुमान जी महाराज, आप मेरे प्रभु श्री राम के पास से आ रहे हैं। हाँ, मैं राम जी के पास से आ रहा हूं। सीता जी को शोध करते हुए मैं लंका में तुम्हारे द्वार के मुख्य द्वार पर आ गया। विभीषण, मैं राम जी के पास से आ रहा हूं। विभीषण जी की आंखें भर गई और रोते हुए विभीषण ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, क्या मुझ जैसे अधम के ऊपर भगवान की कभी कृपा होगी? क्या मुझे भगवान अपनाएंगे? क्या राम मुझे स्वीकार कर सकते हैं? जैसे कहा राम मुझे स्वीकार कर सकते हैं। अरे अभी तो विभीषण जी रो रहे थे, अब तो भर भर आंखों से हनुमान जी के गंगा जमुना की धारा बह पड़ी और हृदय गदगद हो गया, कंठ रुद्ध हो गया। कुछ क्षण के लिए बात मुख से नहीं निकल पाई। जब बात करने का भाव पैदा हुआ, परिस्थिति पैदा हुई, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विभीषण से कह दिया, मुझे देख रहे हो विभीषण, मैं कौन हूं? का कौन हो? हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु, मोह पर ही रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिरी गुना, भरे बिलोचन नीर। मुझ जैसे अधम के ऊपर भगवान ने कृपा करके, अरे मैं कोई कुलीन परिवार से नहीं हूं, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, ये हनुमान जी का दैन्य है। और आप जानते नहीं हो श्रोता भगवान, हनुमान जी इतने बड़े कुलीन परिवार से बिलोंग करते हैं, इतने बड़े कुलीन परिवार से हनुमान जी महाराज हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। आप तो जानते हो कि जो है आंजनेय के पुत्र हैं, केसरी के नंदन है हनुमान जी महाराज। वो छोड़ दो शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये स्वयं हनुमान जी शंकर जी हैं। उधर नहीं, लोक पक्ष की बात करो तो अहिल्या और गौतम पति और पत्नी हैं। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या, अहिल्या की बेटी का नाम अंजना, अहिल्या के बेटे का नाम सतानंद, सतानंद जी है जनक जी के पुरोहित। अहिल्या की बेटी अंजना और अंजना के बेटे जो है कौन? हनुमान जी महाराज हैं। अहिल्या जी हनुमान जी की सगी नानी हैं, गौतम जी सगे नाना हैं, सतानंद जी सगे मामा हैं। सामान्य परिवार से हनुमान जी नहीं हैं, इतने ऊंचे परिवार से अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि में, रामायण में वाल्मीकि जी बताते हैं कि हनुमान जी महाराज अहिल्या की पुत्री अंजना के गर्भ से पैदा हुए हैं। सामान्य परिवार से हनुमान जी नहीं। लेकिन वो हनुमान जी कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलैया। सुबह सुबह जो मेरा नाम ले लेता है ना विभीषण, उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है, पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। ये हनुमान जी महाराज की दैन्यता है। अब आप कहोगे हम लोग कैसे माने? श्री प्रकाश भैया हैं, उमाकांत ओझा हैं,
हमारे आदरणीय गोस्वामी जी हैं। हम लोग सुबह सुबह उठ करके जैसे उठते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद च प्रभाते कर तदर्शनम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्मी कह के तुरंत बोलते हैं हनुमान अंजनी सुनरुवाय पुत्रो महाबल रामेश फाल्गुन सकपिंगा समित विक्रम उदित कमल सैव सीता शोक विनाशक लक्ष्मण प्राण दाता 14 ग्रीवस्य दर्पहा। हनुमान जी का 12 नाम हम लोग लेते हैं। ये 12 नाम हमारे मित्र राजेश राय जी के पिता जो मेरे प्रारंभिक गुरु रहे स्वर्गीय बैकुंठ वासी ब्रजराज राय जी ने अपने कल्याण के माध्यम से हमें दिखाकर नोट करा करके याद दिलाया था और रटाया था। मुझे याद है और तब का मुझे याद, और मैं रोज सुबह हनुमान जी का 12 नाम लेता हूँ। और अखिलेश्वर शुक्ला जी जैसे यहाँ खुलती है चाय से लेकर और भोजन पर जो है संध्या करने के बाद क्या पकौड़ा काटते हैं लोग। हम कैसे माने कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताय न मिलही आहारा। हनुमान जी का नाम लेने से बड़े बड़े यहाँ कथा होती है, अच्छे लोग सुनते हैं और बड़ी सेवा शुश्रूषा करते हैं। हनुमान जी की दैन्यता है जो कह रहे हैं कि मेरा नाम लेने से भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी बड़े निपुण हैं। और श्रोता भगवान आंख भर गई। हनुमान जी ने कहा मुझ जैसे अधम पर जब भगवान की कृपा हो गई। अच्छा, भगवान की कृपा क्यों न हो। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु कौन है? चतुर्भुज हैं। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। किसी ने पूछा 4 भुजा भगवान विष्णु की क्यों है? बोले इसलिए है 4 भुजा कि भगवान विष्णु ने 4 वर्णों के पालन पोषण की व्यवस्था अपने जिम्मे लिखी, इसलिए 4 भुजा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भुजाओं से चारों वर्णों का जो सेवन करके समान रूप से जिसे स्वीकार करता है वो श्री हरि भगवान विष्णु है। कोई भेद न कोई भाव, वर्ण है। अब दुर्भाग्य हो गया कुशवाहा जी, अब दुर्भाग्य पहले वर्ण था, अब जाति हो गई है। अब जाति की राजनीति। वर्ण यानी वर्ण करना, अब वर्ण करना यानी शूद्र जब चाहे वो ब्राह्मण हो सकता था। उसके अंदर वो क्षमता हमारे वेद ने दी है कि शूद्र वर्ण करके ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय वर्ण करके ब्राह्मण हो सकता है, अब ब्राह्मण पद से गिर करके शूद्र हो सकता है, ये वैश्य वर्ण करके ब्राह्मण तक पहुंच सकता है। पहले 4 वर्ण थे। अब दुर्भाग्य है हमारे मनुस्मृति में वर्ण का वर्णन है, हमारे संविधान में जाति का वर्णन है। अब जाति हमारा मनुष्य स्मृति बढ़ा रहा है कि हमारा संविधान बढ़ा रहा है, आप विचार करिएगा। हमारे यहां वर्ण की व्यवस्था है। अगर वर्ण की व्यवस्था नहीं होती तो सबरी को महात्मा नहीं कहा जाता, रविदास को महात्मा नहीं कहा जाता। रविदास पैदा हुए चमार के घर हो गए पूर्ण ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति यशस ब्राह्मण, जिसके जीवन की पूरी ऊर्जा ज्ञान का खोज वो ब्राह्मण, जिसके जीवन की पूरी ऊर्जा शक्ति का खोज वो क्षत्रिय, जिसके जीवन की पूरी ऊर्जा धन का खोज वो वैश्य, जिसके जीवन की पूरी ऊर्जा सेवा की खोज वो शूद्र। हमारे यहां विज्ञान का विधान है। जिस दिन से वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिकता खत्म हो गई उस दिन से वर्ण व्यवस्था अभिश्राप हो गई और जातियों में विभक्त होकर के हम सनातनियों के लिए इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई कि आज आप नहीं उसको चेतेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा दुख आपको उठाना पड़ेगा। अब ईमानदारी से कहिएगा, हनुमान जी महाराज अगर पकड़ लिया, छोड़ दो, हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं, छोड़ दो। लेकिन भगवान राम ने अयोध्या से कोई सेना नहीं बुलाई, भगवान राम ने कोल भील को अपना मित्र बनाया। 2 लोग गए, कोल भीलों को मित्र बना करके उनको अपना बना लिया। एक चिंतन और कर लीजिएगा,
चित्रकूट में जब भगवान थे, अब भरत जी पूरी सेना लेकर के पहुंचे थे। गुरुदेव वशिष्ठ के सामने भरत जी ने कहा था कि अगर आपकी आज्ञा हो तो जीवन भर चित्रकूट में रहूंगा, लेकिन राम जी लौट आए, और अगर आपकी आज्ञा हो तो पूरे अयोध्यावासी चित्रकूट में रहें। आज के राम होते कहते भले जंगल में हैं, जब पूरा परिवार यही है तो फिर कोई जरूरत हमको कहीं जाने की नहीं है। पूरा परिवार आ गया तो हम क्यों दंडकारण्य में जाएं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन राम का रामत्व वहां खड़ा हुआ और राम ने पूरी सेना को लौटा दिया। अयोध्या के एक आदमी को साथ निकल के जंगल में कोल भीलों को अपना बना करके रावण जैसे दुराचारी का वध करके रामराज की भगवान ने स्थापना किया। ये बताया जो गैरों को अपना बनाने की क्षमता रखे, जो ऊंच नीच का भेद छुड़ा करके हृदय को देख करके अपनाने का भाव रखे, वो राम का रामत्व है। चाहे होते तो अयोध्या से सेना बुला लिए होते, लेकिन भगवान ने नहीं बुलाया। चाहे होते अयोध्या वासियों को चित्रकूट में बसाकर 14 वर्ष बिता लिए होते, लेकिन एक अयोध्या के इंसान को भगवान राम ने अपने साथ नहीं रखा, लक्ष्मण को छोड़ करके। उस राम के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। तो पहले वर्ण व्यवस्था थी, अब विकृत होकर के जाति व्यवस्था आ गई है। हमारे मनुस्मृति में वर्ण का वर्णम है, जाति का नहीं है। चातुर्वर्णम कह रहे हैं भगवान स्वयं कृष्ण गीता में। चातुर्वर्णम मया सृष्टा, मैंने सृष्टि में चतुर्वर्णों का निर्माण किया है, जाति नहीं लिखा। किसी ने पढ़ा है कहीं अर्जुन सिंह, भीम सिंह, करण सिंह, कहीं पढ़ा है किसी ने? पूरे महाभारत को पढ़ के देख लीजिए, कहीं सिंह नहीं लिखा है। हम कैसे माने? हम लोग अपने ग्रंथ को पढ़ते नहीं हैं, इसलिए कम पढ़े लिखे लोग ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसी चौपाई जिसका एक अंश नहीं जानते, व्याख्या करके हमको नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। कहीं वर्ण व्यवस्था रही है, जाति नहीं रही है। हनुमान जी ने कहा मैं अधम हूं, फिर भी सरकार ने स्वीकार किया। ए विभीषण, आप तो उत्तम कुल के हो, ब्रह्मा जी के खानदान से हो, आपको क्यों भगवान नहीं स्वीकार करेंगे? एक काम करो। बोले क्यों? हनुमान जी ने कहा एक काम करो। तो विभीषण ने कहा क्या? हनुमान जी ने कहा तुम मेरी माँ से मुझे मिला दो और मैं तुम्हें वचन देता हूँ मैं तुमको पिताजी से मिला दूंगा। मेरी माँ से तुम मेरा भेंट करा दो, मैं तुमको पिताजी से मिला दूंगा। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन से तो विदा कराई। सारी युक्ति विभीषण जी ने हनुमान जी को बता दिया अशोक वाटिका में जाने के लिए। अब हनुमान जी कैसे अशोक वाटिका में जाते हैं, क्या आनंद होता है, यह सब जानने के लिए हम और आप कल यथावत समय पर यहां आकर सुनेंगे कथा। बड़े प्रेम से आप लोगों ने मनोयोग से भगवान की कथा को श्रवण किया।